हेलो फ्रेंड, आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 वर्ग 2 के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम 2024 के सीजीटीटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया दिव्यांग बच्चों के लिए। ऑप्शन सी में दिया गया 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए। और ऑप्शन डी में दिया गया अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 21 ए के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 92। भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन बी दिया गया है मूसलाधार वर्षा। ऑप्शन सी दिया गया है सार्वजनिक वर्षा। ऑप्शन डी दिया गया है चक्रवाती वर्षा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, सार्वजनिक वर्षा। भारत में जो है सार्वजनिक वर्षा नहीं होती है। याद रखिएगा, पर्वतीय वर्षा और सार्वजनिक, इसको साहवानी लिखा, ये साहवानी रहेगा, ठीक है। साहवानी वर्षा होती है, साहवानी वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 93। प्राचीन काल में भारत के बाहरी विषय के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था। ऑप्शन दिया गया है सैन्य अभियान। ऑप्शन बी दिया गया है व्यापारिक संबंध। ऑप्शन सी दिया गया है नौ जहाज रानी अभियान। ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका व्यापारिक संबंध रहेगा। प्राचीन काल में जो है भारत के बाहरी विश्व के साथ जो है सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण रहा है व्यापारिक संबंध, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 94। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित को क्रम से रखिए। ऑप्शन ए दिया गया है विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी दिया गया है विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी दिया गया धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी दिया गया उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ई दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? प्रश्न क्रमांक 94 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा। सबसे पहले आएगी आपकी विचार की स्वतंत्रता, उसके बाद आएगी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद आएगी आपकी धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद आएगी आपकी डी उपासनता की स्वतंत्रता। इस प्रकार से इसका सही कुट क्या हो जाएगा? ए ई बी सी डी। इस प्रकार ये आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 95। इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था। ऑप्शन ए देगा जलियांवाला बाग सहायता फंड। ऑप्शन बी देगा कांग्रेस कोष। सी देगा तिलक स्वराज्य फंड। ऑप्शन डी देगा हिंद स्वराज्य कोष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा तिलक स्वराज्य फंड। गांधी जी ने जो है अपने प्रथम आगमन के समय जो है तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई थी, जो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 96। सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य क्यों किया जाता है? सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रयोजना कार्य को जल्दी पूर्ण। ऑप्शन ए दिया गया है प्रयोजना कार्य जल्दी पूर्ण होता है। ऑप्शन बी दिया गया अध्यापक और बच्चों का समय बचता है। ऑप्शन सी दिया गया राज्य स्तर पर आयोजन प्रदर्शनी में भेजने हेतु। ऑप्शन डी देगा बच्चों के रचनात्मक कौशलों का विकास होता है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा जी? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, बच्चों के रचनात्मक कौशलों का विकास होता है। किससे? सामाजिक विज्ञान में जो है प्रयोजना कार्य करने से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 97। 1876 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए दिया गया है अकबर उदय। ऑप्शन बी दिया गया है अकबर राणा प्रताप। ऑप्शन सी दिया गया है मानसी और उदय सिंह के बीच। और ऑप्शन डी दिया गया है मानसी और राणा प्रताप के बीच। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, मान सिंह और राणा प्रताप के बीच जो है सन
1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था मान सिंह और राणा प्रताप के बीच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 98। सही क्या है इनमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और ऑप्शन सी दिए गए हैं, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। और ऑप्शन डी दिया गया है, भारत का एक नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो इनमें कूट दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है ए और डी सही है, और ऑप्शन बी में दिया गया है सी, बी और सी सही है, ऑप्शन सी में दिया गया है ए और सी सही है, और ऑप्शन डी में दिया गया है बी और डी सही है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, बी और सी सही है। ठीक है, बी और सी सही है, इनमें दिया गया है ऑप्शन बी और सी, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 99। किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। ऑप्शन दिया गया है 2004 में, ऑप्शन बी दिया गया है 2006 में, ऑप्शन सी दिया गया 2008 में, और ऑप्शन डी में दिया गया 2009। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका 2004। ठीक है, 2004 में जो है तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 100। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनके युद्ध सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया है वारेन हेस्टिंग और रोहिला युद्ध, ऑप्शन बी दिया गया लॉर्ड वेलेजली व तृतीय मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी दिया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स और तृतीय मराठा युद्ध, तो ऑप्शन डी में दिया गया लॉर्ड हार्डिंज प्रथम सिख युद्ध। तो इनमें सही आंसर क्या रहेगा, तो इनका सही आंसर रहेगा आपका लॉर्ड वेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध। ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन आपका सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 101। राजनांदगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम है। दिया गया है ऑप्शन ए श्यामलाल सोम, ऑप्शन बी दिया गया है रामाधीन, ऑप्शन सी दिया गया है दीनानाथ, ऑप्शन डी दिया गया है प्यारेलाल सिंह। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा रामाधीन। राजनांदगांव में जो है 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए थे कौन, रामाधीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया। ऑप्शन ए दिया गया गुरु नानक, ऑप्शन बी दिया गया कबीर, ऑप्शन सी दिया गया ज्ञानेश्वर, और ऑप्शन डी दिया गया तुलसीदास। इनका सही उत्तर हमें चुनना है। दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है ए बी व सी सही है, ऑप्शन बी में दिया गया है बी सी व डी सही है, और ऑप्शन सी में दिया गया ए बी डी सही है, और डी में दिया गया ए बी सी डी सही है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा ए बी और सी सही है। ए दिया गया गुरु नानक, बी दिया गया कबीर, और सी दिया गया है ज्ञानेश्वर। ये जो है जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था को तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया था इन तीनों ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 103। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया है मुगल प्रशासन केंद्रीयकृत निरंकुशवाद पर आधारित था, ऑप्शन बी दिया गया है इसकी रूपरेखा इस्लामिक कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, ऑप्शन सी दिया गया है केंद्र द्वारा प्रांतों सूबों पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया था, और डी दिया गया है प्रशासन में मनसबदारों की अहम भूमिका थी। इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा इसकी रूपरेखा इस्लामिक कानूनों के अनुसार बनाई गई थी। ये कथन जो है आपका असत्य है। ठीक है, बाकी आपका सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्मिलित कीजिएगा मराठा सरदार एवं कंपनी द्वारा दी गई संधियां। इधर दिया गया है सूची 1 में सरदार और ऑप्शन सूची में दिया गया है संधियां। रघुजी भोसले प्रथम जो है देवगांव की संधि से संबंधित है, और दौलत राव सिंधिया जो है
सूरजी अंजगांव की संधि से संबंधित, सूरजी अंजनगांव की संधि से संबंधित है। यशवंतराव होलकर जो है राजपुर घाट की संधि से संबंधित है। और बाजीराव द्वितीय जो है बेसिन की संधि से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार जो इनका सही कूट क्या हो जाएगा, इनका जो सही कूट हो जाएगा 2, 2, 3, 4 और 1। ठीक, इनका सही कूट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 105। मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा असत्य है, बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था। ऑप्शन बी दिया गया मुस्लिम शासनकाल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन सी दिया गया यह दो शाखाओं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में प्रकट हुआ। और ऑप्शन डी में दिया गया इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास के रूप में हुआ। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा मुस्लिम शासन काल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ था। ये कथन जो है आपका असत्य रहेगा। ठीक है, बाकी आपका सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन ए दिया गया है चिनाव नदी, ऑप्शन बी दिया गया झेलम नदी, ऑप्शन सी दिया गया रावी नदी और ऑप्शन डी दिया गया सिंधु नदी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा सिंधु नदी जो है हिमालय में सबसे गहरी गर्त बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 107। भारत एक गणराज्य है क्योंकि दिया गया है ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक, यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है। ऑप्शन बी दिया गया यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है। ऑप्शन सी दिया गया यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है। ऑप्शन डी दिया गया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ऑप्शन ई दिया गया राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, सी, डी और ई सही है। ठीक है, सी, डी और ई सही है। सी में दिया गया है यहाँ जो है कोई पद वंशानुगत नहीं है, ये सही रहेगा आपका। और डी रहेगा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये भी आपका सही रहेगा। और ई दिया गया है राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। इस प्रकार जो ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, भारत एक गणराज्य है इसी कारण है। ठीक है, इन तीनों कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 108 है मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है। ऑप्शन ए दिया गया मुंगेली, ऑप्शन बी दिया गया बलराम, ऑप्शन सी दिया गया है जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी दिया गया है बिलासपुर। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा बिलासपुर। मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप जो है बिलासपुर में होता है। ठीक, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 109। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियां हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आदेश जारी करना, ऑप्शन बी दिया गया निर्देश जारी करना, ऑप्शन सी दिया गया लेख जारी करना। ए में दिया गया है ए, बी में दिया गया है ए बी, ऑप्शन सी में दिया गया ए बी सी डी, इनका ए बी सी। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, सी रहेगा आपका, ए बी सी तीनों सही रहे। ठीक है, आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना एवं लेख जारी करना जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है इस प्रकार की शक्तियां रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 110। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप जो है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जो है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ। ऑप्शन ए दिया गया संगीत, ऑप्शन बी दिया गया साहित्य, ऑप्शन सी दिया गया ए और बी और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा ए एवं बी, संगीत एवं साहित्य ये दोनों जो है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप जो है इन क्षेत्रों में जो है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ था संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 111। धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक मूल्यों के, ऑप्शन बी दिया गया सामाजिक संस्थाओं के, ऑप्शन सी दिया गया सामाजिक मानकों के, ऑप्शन डी दिया गया है समाज के सामाजिक खंडीय खंड के रूप में। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा आपका सामाजिक संस्थाओं के। ठीक है, ऑप्शन बी धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 112। भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही
अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए देगा कल्याण सशक्तिकरण विकास, ऑप्शन बी देगा सशक्तिकरण विकास कल्याण, ऑप्शन सी देगा विकास कल्याण सशक्तिकरण और ऑप्शन डी देगा कल्याण विकास सशक्तिकरण। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, कल्याण विकास सशक्तिकरण। ठीक है, कौन सा रहेगा? कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण इनका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 113। निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दिया गया है रामगुप्त, ऑप्शन सी दिया गया है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी दिया गया है स्कंदगुप्त। इनका कालक्रम निर्धारित करना है हमें। ठीक है, इनमें जो है कालक्रम दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है ACDB, ऑप्शन बी में दिया गया है BDAC और ऑप्शन सी में दिया गया है CABD और ऑप्शन डी दिया गया है DBCA। इस प्रकार जो इनका कालक्रम किस प्रकार से रहेगा इन्हें हमें निर्धारित करना है। तो इनका सही कालक्रम रहेगा, कौन सा रहेगा? CABD। इस प्रकार जो है इनका सही कालक्रम रहेगा। सी में रहेगा आपका श्रीगुप्त, ए में है समुद्रगुप्त और अब बी में है रामगुप्त और ऑप्शन डी में दिया गया है स्कंदगुप्त। इस प्रकार जो इनका कालक्रम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 114। इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है बताना है। ठीक है, सत्य पूछा है। ऑप्शन ए में देगा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऑप्शन बी देगा सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन सी देगा चंद्रमा सौरमंडल का एक ग्रह है, ऑप्शन डी देगा पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये कथन आपका सही है, बाकी जो है दिया गया ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 115 है। सुमेलित कीजिएगा मुगल कालीन लेखक एवं रचनाएं यहाँ पे दी गई है, इनको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार लेखक और एक पर दिया गया है रचनाएं, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो इन्हें सुमेलित करते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? मुल्ला दाऊद की रचना है तारीख अल्फी, ये मुल्ला दाऊद की रचना है। मुतमाद खान की रचना जो है आ रहा है आपका इकबाल नामा, इकबाल नामा जो है मुतमाद खान की रचना है। और खाफी खान की रचना है आपका मुथक बुल लुबाब, मुथक बुल लुबाब जो है काफी खान की रचना है। भीमसेन की रचना है नुक्खा ए दिलकुश, नुक्खा ए दिलखुश या जो है इसकी रचना है। ठीक है, इस प्रकार जो इनका सही कुट क्या हो जाएगा? 1 3 4 2 इनका सही कुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 116। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए देगा गरीबी रेखा, ऑप्शन बी देगा है डिप्रीवेशन इंडेक्स, ऑप्शन सी देगा है जीवन की मूलभूत आवश्यक, ऑप्शन डी देगा मटेरियल डेप्रीविएशन। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, डेप्रीविएशन इंडेक्स। ये जो है पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। गरीबी रेखा ये जो है संबंधित है गरीबी रेखा से, और जीवन की मूलभूत आवश्यक ये भी गरीबी से संबंधित है, और मटेरियल डेप्रीविएशन ये भी जो है आपके गरीबी रेखा से संबंधित है। ठीक, इस प्रकार जो ऑप्शन बी इनका सही आंसर रहेगा।